अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ़ केमिस्ट्री। हमने नोमेनक्लेचर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट किया हुआ था और आज हमने नोमेनक्लेचर ऑफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्कस कर लिया था, तो सेम पॉइंट्स हैं नोमेनक्लेचर के, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आज हम उसको टेक्निकली डील करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो टाइप्स के हो सकते हैं। एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अगर हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कोई एलिफेटिक चेन अरेंज होगी, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। और एरोमेटिक में हमारे पास यहाँ पर कोई इराइल ग्रुप, कोई फिनाइल ग्रुप या कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिखा होगा। तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की बात करें तो हमारे पास उसी तरह से सबसे पहला काम क्या होगा जी, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। और उस लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन भी लाजमी शामिल होगी जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन है। यानी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड लॉन्गेस्ट चेन मस्ट इंक्लूड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड द नंबरिंग स्टार्ट्स, सेकंड पॉइंट आवर इज नंबरिंग। और नंबरिंग स्टार्ट्स किस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपने? कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन से हमेशा आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास उसी तरह से तीन पॉइंट्स हैं कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट चेन, डिराइव द नेम ऑफ अल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन से वाली बनी थी? एक कार्बन वाली। एक कार्बन वाली अल्केन का नाम क्या होता है? मीथेन। और लास्ट में हमने क्या करना है? एंडिंग ई को रिप्लेस करना है OIC एसिड के साथ। तो अगर हम ई को OIC एसिड के साथ रिप्लेस करें तो ये बनता है मेथानोइक एसिड। इसी तरह से अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है और लॉन्गेस्ट चेन में दो कार्बन हैं। अल्केन कौन सी बनेगी? इथेन। और इथेन का ई मैं नहीं लिखता, उसकी जगह पे क्या चीज लिख देता हूं? OIC एसिड। तो मेरे पास एथानोइक एसिड बन जाएगा। और अगर ऐसी कोई चेन हो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हो तो प्रॉपर नेमिंग पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। और नेमिंग पैटर्न में नंबर ऑफ दैट कार्बन विच कंटेन सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सबसे पहले उस कार्बन का नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इस तरह के एग्जांपल्स हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स में भी डिस्कस की हुई हैं। पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन केस कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की का जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा है तो। उसके बाद हमारे पास अल्कानोइक एसिड लास्ट में आएगा। अगर हमारी चेन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों तो हम अल्केन डाइओइक एसिड का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों तो हम अल्केन ट्राइओइक एसिड का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है तो आपके पास ब्यूटेन, और ब्यूटेन का ई रिप्लेस कर दें OIC एसिड के साथ तो क्या चीज़ बन जाएगी? ब्यूटानोइक एसिड। और इस एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन ये बनती है और अब इस चेन के ऊपर आपको दो सब्स्टिट्यूएंट्स भी नज़र आ रहे हैं। नंबरिंग अगर आप बात करें तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कार्बन नंबर 3 के ऊपर 2 मिथाइल है। अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो दैट कार्बन नंबर इज रिपीटेड ट्वाइस, 3 3, उसके बाद हाइफन, मिथाइल 2 है तो क्या लिखेंगे जी? डाई मिथाइल। और लास्ट में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ब्यूटेन OIC ब्यूटानोइक एसिड, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह से अगर हम फर्दर इलेबोरेट करें तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, 2 कार्बन्स हैं। नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी जाया जा सकता है दूसरी साइड पे। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स 2 हैं तो अब हमारे पास अल्केन डाइओइक एसिड होना चाहिए। अल्केन की जगह पे हमारे पास इथेन आएगा और इथेन के साथ आएगा डाइओइक एसिड। और अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन ये बनती है। अगेन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3 एक ही बात होगी।
अब इस केस में हमें पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए नंबर यूज़ करना पड़ेगा। एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक 3 के ऊपर है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो आप क्या लिखेंगे जी, प्रोपेन, ठीक है, और उसके बाद 1,3 डाइओइक एसिड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ डिफरेंट भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो आपने उसी लिहाज से उसका जो है वो नेमिंग पैटर्न डिस्कस करना है। एक हमारा लेक्चर रह गया नोमेनक्लेचर का, और वो होगा ईथर्स का, और इस तरह से इंटरमीडिएट में जो नोमेनक्लेचर है सिलेबस में शामिल है वो हमारा वाइंड अप हो जाएगा। हमारी इस प्लेलिस्ट को सुनने, देखने और समझने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, जिनके अंदर आपने स्ट्रक्चर से नाम डिराइव करने हों या फिर नाम से आपने स्ट्रक्चर्स डिराइव करने हों। दोनों केसेस के अंदर आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम एक लेक्चर मज़ीद वर्कशीट्स का भी लेंगे जिनमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे होंगे, उनसे नाम लिखेंगे, और नाम लिखे होंगे उनसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।